जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सांप अपना केंचुआ बदलता है, अपना फितरत कभी नहीं बदलता। तो देखा किस तरह ध्रुव राठी ने धुरंधर फिल्म पर एक वीडियो बनाया, लेकिन असल में उसने भारत के लोकतंत्र पर और भारत के सुरक्षा एजेंसी पर आत्मघाती हमला किया है। ध्रुव राठी, तूने अपनी काल्पनिक फिल्म बवंडर में जो दिखाने की कोशिश किया है वो तेरी घिनौनी सोच की सबूत है। तूने एक प्रधानमंत्री को अपने ही देश के, अपने ही सेना के हत्यारा बना दिया है। यह काम तूने सिर्फ व्यूज के लिए किया है या फिर विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए किया है? आज मैं इस वीडियो में जर्मन में बैठे इस जर्मन डॉग के मैनिपुलेटर के चालाकी को सबूत के साथ साथ दफन करूंगा। से सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। ध्रुव, तूने कहा कि पुलवामा अटैक एक पॉलिटिक्स स्टंट हो सकता है। ये बात कहते हुए क्या तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आई? जिन 40 जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, उन बलिदानों को तू एक पॉलिटिक्स ड्रामा बता रहा है। 2020 में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी ने खुल के कहा था, हमने हिंदुस्तान में घुस के मारा है, पुलवामा अटैक हमारा उपलब्धि है। हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में। जब दुश्मन खुद पुलवामा अटैक के जिम्मेदारी ले रहे थे तब तू कहाँ था? और अभी तू जर्मनी में बैठकर भारत के लिए साजिश कर रहा है। तेरी वीडियो के स्क्रिप्ट और आईएसआई के टूल किट में इतना मैच क्यों खाता है? क्या यह इत्तेफाक है या फिर तू सात समंदर पार बैठकर जर्मनी में भारत को 2 हिस्सों में बांट देना चाहता है? तूने फिल्म को मजाक उड़ाया और बोला कि एजेंसी अपराधियों को यूज नहीं करती है। ध्रुव, तूने सिर्फ शायद जर्मनी के सड़कों पर ही ब्लॉगिंग की है। ध्रुव, तुझे जासूसी के जे भी नहीं पता है। दुनिया के हर बड़ी एजेंसी, चाहे वो मोसाद हो, चाहे CIA हो, चाहे KGB हो, सभी ग्रे एसेट का इस्तेमाल करती है। तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि भारत के सुरक्षा एजेंसी गांधीवादी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े। तू भारत को इतना कमजोर और लाचार क्यों देखना चाहता है? तेरा ये तर्क कि भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया तेरी बेवकूफी के सबसे बड़ा सबूत है। तू एक बात बता, कौन सा इंटेलिजेंट एजेंसी अपने सीक्रेट ऑपरेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करती है? सबसे पहले तू जनता को बेवकूफ समझना बंद कर और मैनिपुलेट करना बंद कर। ध्रुव भाई, तुझे दिक्कत है, तुझे दर्द हो रहा है कि पुरानी सरकार को फिल्म में कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। तुझे याद दिला दूं कि 26/11 के बाद जब जो भारत में सरकार थी, वो सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। कसाब के हाथ में कलावा बांधना वही साजिश का एक हिस्सा था। फिल्म धुरंधर में वही दिखाया गया है जो तू और तेरी आका, विदेशी आका, दबाना चाहते हैं। तूने उन शहीदों के नाम लिया जिन्होंने कसाब को पकड़ा, लेकिन तूने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जिन लोगों ने हमले को इंटरनल जॉब बनाने की कोशिश कर रहे थे? तू आधा सच बोलकर पूरे भारत को गुमराह कर रहा है। तू एक यूट्यूबर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेररिस्ट बन चुका है। तूने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस को किराए के खच्चर कहा। ध्रुव, एक बार आईना में अपनी शक्ल देख। किराए के खच्चर तुझ पे सबसे अधिक और सबसे बेहतरीन सूट करता है। तू हर दूसरे दिन भारत के उपलब्धियों पर कीचड़ उछालता है। क्या वह बिना किसी फंडिंग के हो जाता है और तू कर लेता है? मुझे नहीं लगता कि तू इतना
अपने ही देश के बारे में इतना आग उगलता है बिना किसी फंडिंग के। तूने उन लोगों का अपमान किया है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। तू सिर्फ एक टॉकिंग हेड है जिसे कैमरे के सामने बैठकर झूठ परोसने की ट्रेनिंग दी गई है। तू 7 समंदर पार जर्मनी में बैठकर भारत को नैतिकता के पाठ पढ़ाना बंद कर। तेरी देशभक्ति सिर्फ एडसेंस के डॉलर पर टिकी हुई है। ध्रुव राठी, तूने आदित्य धर की तुलना नाजी फिल्म मेकर से की, लेकिन असलियत यह है कि तू एक खुद डिजिटल गोएबल्स है। गोएबल्स ने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वह झूठ सच बन जाता है, और तू जर्मनी में बैठकर भारत के लिए वही कर रहा है। लेकिन यह भारत 2025-26 का है। तेरी हर चालाकी भारत के लोग भली भांति समझ रहे हैं। तू चाहे कितना भी बवंडर खड़ा कर ले, सच के सामने यह तेरा कागजी किला ढह ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस जर्मन डॉग के झूठ का जवाब मिलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जर्मनी के उस कोना तक पहुंचे जहां पे ये जर्मन डॉग अभी बैठा हुआ है और जर्मनी में बैठकर यह भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।